नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम करता हूँ आज की इसी यूएई अपडेट्स में और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, यूएई के शहर शारजा से एक बहुत ही बड़ी अपडेट जो कि अभी सामने ये आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद घंटी के निशान को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई ऐसी मुल्क की जो है ना अपडेट से आप आगाह रह सकें। दोस्तों, 11 एयरलाइन ने रवां साल की पहली शमशाई में बाकायदा परवाज़ें शुरू की हैं। इसके आला अहदेदार का कहना है कि शारजा बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा वबाई अमराज के दौरान लचकदार रहा और इसने नई मंजिलों को शामिल करके और इस साल की पहली शमशाई में मज़ीद एयरलाइंस का राग़िब करके मनफी रुझानात को पामाल करते हुए एक शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। शारजा एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन अली सलमीन अल-मदफ़ा ने कहा है कि अथॉरिटी ने तमाम शोबों में तरक्की की राह पर जारी रखने के लिए कोविड-19 की चैलेंज में कामयाबी से निपटा है। हमने इस साल की पहली शमशाई के दौरान 11 नई एयरलाइंस बाकायदा परवाज़ें कामयाबी के साथ शुरू की हैं। ये 6 एयरलाइंस की मौसमी परवाज़ों के साथ साथ 3 नई एयर कार्गो परवाज़ों के अलावा है। अल-मदफ़ा ने एक ट्वीट इंटरव्यू के दौरान खलीज टाइम को बताया है कि अल-मदफ़ा ने कहा है कि शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चलने वाली कुछ एयरलाइंस में ओमान एयरलाइंस, सिरियन एयर, उसके बाद कतर एयरवेज़, गो एयरवेज़ और विस्टार एयरलाइंस शामिल हैं। मदफ़ा ने कहा है कि हम अमारात की तरफ से नई एयरलाइंस को राग़िब करने और नई मंजिलों और इलाकों के साथ राब्ते की पेशकश के लिए मुख्तलिफ़ इलाकाई और बैनुल अक़वामी हकाम के साथ मुसलसल बातचीत और काम कर रहे हैं। एयर अरबिया कलीदी किरदार अदा करता है। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि एयर अरबिया ने अपने फ़्लाइट नेटवर्क में कई मंजिलें भी शामिल की हैं। इसने मिस्र में शाम अल शेख, थाईलैंड और फोकट और इस्तंबुल में एक और हवाई अड्डे के लिए बाकायदा खिदमात का आगाज़ किया है। एयर अरबिया मुस्तक़बिल करीब में मशरक़ी एशिया और यूरोप के लिए अपनी बाकायदा परवाज़ों को ऑपरेटिंग रेस्ट्स के बहाल के लिए काम कर रहा है, जो कि शारजा और आने जाने वाली हवाई ट्रैफिक के सरगर्मियों में मज़ीद इजाफ़ा करेगा, जिससे मुत्तहिदा अरब अमारात के मुसाफिरों को इलाकाई और बैनुल अक़वामी मकामात का वसी नेटवर्क मिलेगा। मदफ़ा ने कहा है कि एयर अरबिया शारजा की फ़्लैगशिप एयरलाइन जो अमारात और अबू ज़ैबी दोनों की बैनुल अक़वामी मकामात तक काम करती है, हवाई अड्डे की तरक्की अमारात जैसे और इस्लामी दुनिया का सकाफ़ती दारुल हुकूमत समझा जाता है। कई सियाती मकामात और निशानात के साथ नई एयरलाइंस और मंजिलों के साथ शराकत दारी के ज़रिए आलमी सफ़री नक्शे में अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने की कोशिशें जारी रखे हुए हैं। अल-मदफ़ा ने कहा है कि शारजा और मुत्तहिदा अरब अमारात जाने के लिए सियाहों में बढ़ती हुई दिलचस्पी की वजह से पिछले कुछ सालों में हवाई अड्डे ने मुसाफिरों की तादाद और एयर कार्गो ने हजम में नुमायाँ इजाफ़ा देखा है। उन्होंने कहा है कि हम अपनी खिदमात को तरक्की देने तरीक़े कार को आसान बनाने और नई एयरलाइंस को राग़िब करने के लिए ख्वाह हैं। इसने सियाहों और सरमायाकारों दोनों के लिए एक पुरकशिश पार्किंग और कारोबारी मकाम के तौर पर शारजा की पोजीशन को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया है। होशियार तब्दीली के लिए उन्होंने एक लागू किया है। शारजा की स्मार्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के बारे में अल-मदफ़ा ने कहा है कि अथॉरिटी मुसलसल जदीद तरीन तकनीकी ईजादात के लिए काम कर रही है और मुसाफिरों और ग्राहकों की बेहतरीन खिदमात के लिए एयरपोर्ट पर सहूलत फराहम करती है। उन्होंने कहा है कि हम जदीद इलेक्ट्रॉनिक खिदमात इस्तेमाल करते हैं जो मुसाफिरों को ज़्यादा सहूलत और आसानी फराहम करती है। हमें यकीन है कि ये खिदमात आने वाले महीनों और सालों में हवाबाजी की सन्नत को फ़ायदा पहुँचाएँगी। अल-मदफ़ा ने
نے کہا ہے کہ شارجہ ایئرپورٹ اتھارٹی نے ایوی ایشن سیکٹر میں کووڈ-19 وبائی امراض کی وجہ سے عائد کردہ چیلنجز سے نپٹنے کے لیے ایک مربوط منصوبہ تیار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم متعلقہ حکام کی طرف سے جاری تمام صحت و حفاظت کے رہنما خطوط کی تعاون اور تعمیل کے ذریعے بین الاقوامی سفر کی بحالی کو تیز کرنے کے لیے پہلے ہی زیادہ پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وبائی امراض سے نپٹنے کے لیے 6 نکاتی اسٹریٹجک منصوبہ کاروباری مسلسل کو برقرار رکھنے پر پرکوز ہیں، جبکہ صحت اور احتیاطی تدابیر کے اعلیٰ سطح کو یقینی بنانا بے شمول مسافروں اور ملازمین دونوں کو کووڈ-19 ٹیسٹ اور ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے المدفع نے کہا ہے کہ ہم امراض کے اسٹریٹجک وژن کو حاصل کرنے کے لیے تمام شعبوں میں فعالیت کی راہ پر جاری رکھنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ایئرپورٹس کونسل انٹرنیشنل کی حال ہی میں شارجہ ایئرپورٹ اتھارٹی کو مضبوط سفر کی یقینی بنانے اور مسافروں کو عالمی معیار کی خدمات میں پیشکش کرنے ایئرپورٹ ہیلتھ ایکریڈیٹیشن سے نوازا۔ شارجہ بین الاقوامی ہوائی اڈہ متحدہ عرب امارات کا پہلا اور مشرق وسطی کا ساتواں ہے جس نے جاری وبائی امراض کے دوران محفوظ سفری تجربہ فراہم کرنے کی کوششوں کے اطراف میں یہ بین الاقوامی منظوری حاصل کی ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اپڈیٹ۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ اپڈیٹس اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ اپڈیٹس آپ کو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو ضرور پریس کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔